आपको एक बार फिर से राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। बड़ी खबर, राजनीतिक दलों की ईसी ने बैठक बुलाई है। इलेक्शन कमीशन ने बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सभी दलों को चुनाव की गाइडलाइन बताई जाएगी। नोटिफिकेशन, नामांकन के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इनको आचार संहिता के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में तमाम सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो देखिए, हम इस लोकतंत्र के महापर्व की बात कर रहे हैं और जब इस त्योहार की बात होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही हो जाती है। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। गौरव हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा बैठक के दौरान? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने आज बैठक बुलाई है। उन तमाम राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी दलों के प्रतिनिधि आज इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे और यहां पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनकी बैठक लेंगे। और इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम गाइडलाइंस होती हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है और क्या क्या नियम लागू होते हैं राजनीतिक दलों पर, ये तमाम जानकारियां सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाएगी। और ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि जितने भी नियम आचार संहिता के तहत जितने भी राजनीतिक दल है जिन पर लागू होते हैं, उन सभी नियमों का पालन किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम खर्चे की बात करें तो 95 लाख में किसी भी लोकसभा का चुनाव इस बार राजनीतिक दलों को एक लोकसभा सीट के लिए लड़ना होता है। ये नियम है आचार संहिता में। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम जो नियम है वो लागू होते हैं, जिसमें अगर हम पोस्टर्स की बात करें, इसके अलावा अगर हम देखें कि जितने भी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें अपने बारे में तमाम जानकारी मीडिया को और लोगों को देनी होती है। इसके अलावा जो किस तरीके से खर्चे करने हैं, किस तरीके से प्रचार करना है और कहां कहां पर नियमों का पालन करना है, ये तमाम जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। क्योंकि देखिए, 7 चरणों में पूरा लोकसभा चुनाव पूरे देश में संपन्न होना है। मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें तो 4 चरणों में मध्य प्रदेश का चुनाव होना है। हर चरण से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा और 20 तारीख को पहले चरण के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 27 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी और इसको लेकर जो पहला नोटिफिकेशन जारी होगा, इसको लेकर जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। ऐसे ही जो आने वाले 3 चरण और जो होंगे मध्य प्रदेश में, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और किस तरीके से नॉमिनेशन फाइल करना है, क्या गाइडलाइंस इसकी रहेंगी, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कहाँ क्या कोई गलती ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग तमाम जानकारी यहाँ पे राजनीतिक दलों को देगा। इसके अलावा अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी चुनावी पर्व होता है तो ऐसे में कई सारे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कई सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए भी पाए जाते हैं। चाहे हम अवैध शराब की बात करें, अवैध तरीके से बांटे गए पैसों की बात करें, या हम ये भी देखते हैं कि जगह जगह पर कई भारी मात्रा में पैसा भी पकड़ाया जाता है। तो इस तरह की चीजों से राजनीतिक दलों को बचने की हिदायत यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएगी। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा चुनाव और इस पर्व को हमने लेकर देखा किस तरीके से हमने देखा कि आचार संहिता लागू हुई, चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, जिसके बाद से ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई। जो तमाम सारी पाबंदियां होती हैं राजनीतिक दलों के लिए, उन तमाम पाबंदियों का, आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, शहरों में सामने आया है। तो क्या इसको लेकर भी राजनीतिक दलों को कुछ चेतावनी चुनाव आयोग की तरफ से मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो चुनाव आचार संहिता का जब प्रावधान लाया गया था तो उस वक्त भी तमाम राजनीतिक दलों से पूछकर ही इस प्रावधान को लागू किया गया था। और अब जब आचार संहिता पूरी तरह से देश में लागू हो चुकी है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों को समय समय पर हिदायत भी दी जाती है कि वो तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि ये चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि नियमों का उल्लंघन होता है, शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंचती हैं और एट लास्ट चुनाव आयोग को इन मामलों में कार्रवाई भी करनी पड़ती है। और इसी सबसे बचने के लिए यहाँ पे चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को हिदायत देगा कि वो नियमों का पालन करें और किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन ना करें, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार लोक लुभावन तरीके से वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए कई बार प्रत्याशी गलत रास्ते भी अपनाते हैं और इसी वजह से कई बार चुनाव आयोग को भी इन मामलों में कार्रवाई करनी पड़ती है। इस तरह की शिकायतें अक्सर पहुंचती हैं। तमाम जब चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, जब
चुनाव आयोग की टीम्स लगातार चेकिंग करती है, तो उस दौरान भी कई सारी सामग्रियां इलेक्शन जब्त कमीशन होती की हैं, और क्योंकि राजनीतिक दलों की सामग्रियों इस को बैठक पर आप गौरव नजर बना रखिए। आपसे अपडेट